अगर वो 3 लाख से 5 लाख तक का है तो उसको एनपीए। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि एनपीए से आपको 1 साल तक रिलीफ कैसे मिल सकता है। साथियों, बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि उनको एनपीए का मतलब ही नहीं पता। जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो तो लगभग 90% वकील बन चुके हैं, उनको तो लगभग सारी बात का ही पता लग चुका है। और जो अब हमने टेलीफोनिकली भी सेवा स्टार्ट कर दी है, सर्विस जो कि पेड सर्विस है, और उस पर हमारे से एडवाइस लेके तो मेरे को लग रहा है 99% लोग वकील बन चुके हैं। 1% की जो कमी है वो जाकर अपनी डिग्री ले लो भाई। वकालत के काम तो ये इस तरह हुआ भाई। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। वो होता कितने दिन के बाद है? 92 दिन के बाद, 92 डेज के बाद। अब वो 1 साल तक एनपीए क्यों नहीं करते? अरे भाई साहब, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, 3 साल हो गए एनपीए ही नहीं करा। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई 92 दिन के बाद पावर तो आ गई बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास, स्टार्ट कर दिया, सर्विस स्टार्ट कर दिया, जिसका नंबर आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। ये हमारी पेड सर्विस है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम उसको देखेगी और आपको रिप्लाई कर देगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली, मेरी गाड़ी ले गया कोई उठा के, और वो सीसी कैमरे में भी आ गया। अब जब मैं उसकी कंप्लेंट ही नहीं करवाऊंगा, उसकी शिकायत नहीं करूंगा थाने या चौकी में, तो भाई साहब पुलिस कैसे पकड़ेगी उस आदमी को? पुलिस को क्या पता? पुलिस को क्या पता वो मेरी गाड़ी ले, क्या पता मैंने अपने आप ही दी उसको। तो ऐसे ही मेरे पास राइट्स हैं, मैं अपनी चोरी की कंप्लेंट लिखवाऊं ना लिखवाऊं। ऐसे ही बैंक या एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स हैं कि वो एनपीए में उसको करे या ना करे। मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है उसके लिए। हाँ, राइट्स जरूर आ गया उसके ऊपर, उसके पास। अब ज्यादातर मेरे देखने में है जो गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें डिले होता है, एनपीए बहुत लेट जाता है, 1 आधा साल तो जाता ही नहीं। क्या कारण है? ओ भाई, जो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे उनकी नौकरी तो हटती नहीं भाई, उनकी तो जो परमानेंट है, तो उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। प्राइवेट बैंकों में और एनबीएफसी कंपनी वाले, इनकी तो भाई ऑन रोल तो है, लेकिन ये तो कच्ची नौकरी है। 2 मिनट में ठूट मारा है इनका बैंक वालों का और एनबीएफसी कंपनी वालों का, जो इनका मालिक है, जो इनकी हायर अथॉरिटी है। इनका एक टारगेट सेट है, एक इनकी गोल्ड शीट है भाई, इतने करोड़ रुपए लेकर आने भाई 1 साल के अंदर। अब वो अपनी जॉब को बचाने के लिए आपसे जल्दी करके उसको एनपीए में डालते हैं। यही कारण है कि प्राइवेट का एनबीएफसी का बहुत ज्यादा जल्दी हुआ है और सरकारी बैंकों का लेट हुआ है। अरे भाई साहब, है तो सबके ऊपर एक ही गाइडलाइंस भाई। प्राइवेट बैंक है चाहे सरकारी है यार, आरबीआई के अंडर तो कर रहे हैं काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो लाइसेंस लेके कर रहे हैं। मतलब वो ठीक है प्राइवेट है, लेकिन वो गाइडलाइंस तो वही है, वही सरकारी के ऊपर है, वही प्राइवेट के। जैसे यार एलआईसी है, सारे देश ने पता 1956 से काम कर रही, 1956 से काम कर रही है हमारे देश में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, सारे देश को पता, लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी कर रही है। इसके अलावा भी लाइफ इंश्योरेंस का 23 कंपनियां और काम कर रही है हमारे देश में। प्राइवेट है, एचडीएफसी लाइफ है, कोटक महिंद्रा भी कर रहा है, आईसीआई भी कर रहा है, और बहुत सी एडलवाइज कर रहा है, बजाज कर रही है, बहुत सी कंपनियां। टोटल 23 कंपनियां, 23 हो रहा है, टोटल 24 कंपनियां काम कर रही हैं। अब वो भी एक तो गवर्नमेंट की होगी, एलआईसी कारपोरेशन होगी वो तो, और बाकी 23 वो प्राइवेट है। लेकिन वो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेके, लाइसेंस लेके काम कर रही है। जो गाइडलाइंस एलआईसी के ऊपर है वही एचडीएफसी के ऊपर है, वही आईसीआई के ऊपर है, वही कोटक महिंद्रा के, वही बजाज के, वही श्री राम के। मतलब चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है चाहे कोई सरकारी है, जो इसकी हायर अथॉरिटी है, जो लाइसेंस देती है, वो सबके लिए एक ही गाइडलाइंस इशू करती है। तो ऐसे ही बैंकों के ऊपर भी एक ही गाइडलाइंस है। अब वो उनके राइट्स हैं, क्योंकि बैंक का पैसा है, सरकार का, रिजर्व बैंक का तो पैसा नहीं है, उसकी मर्जी है भाई, और एनपीए में डाले या ना डाले। एनपीए में डालते क्यों नहीं?
भाई बहुत ज्यादा केस को अगर एनपीए में डालते हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, हर चीज ऑनलाइन है। एनपीए में जब आपके केस को ये डालेंगे तो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होगा, इनका एनपीए का रेशो बढ़ जाएगा। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, 26% एनपीए हो रहा था, नंगड़ होगा, ताला लग गया, इनका भी ताला लग जाएगा अगर ये एनपीए ना बढ़ावेंगे तो। यही कारण है कि एनपीए को दाब के रखते हैं, कोशिश करते हैं कि एनपीए ना बढ़े। क्यों? एनपीए अगर हो गया तो भाई साहब इन्हीं की फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। जैसे उस बैंक में ताला लग गया, इनकी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी में भी ताला लग जाएगा। क्यों? अरे भाई बैंक में तो लोगों के पैसे हैं यार, आपने अकाउंट खुलवा रखा, वहां सेविंग अकाउंट खुलवा रखा, करंट अकाउंट पे तो कोई ब्याज ही नहीं देते, सेविंग अकाउंट पे 3-4% ब्याज दे हुए, आप ही को पर्सनल लोन दे के भाई साहब आपसे 24% ब्याज ले रहे हैं, आप ही के रिश्तेदार ने किसी ने पैसे रख रखे हैं तो 4% दे रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, 50 तरह की और सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। लेकिन जब इनका एनपीए बढ़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और वो रिफ्लेक्ट होगा ऑनलाइन, तो लोग आजकल बड़े शाने हैं। जिस बैंक का ज्यादा एनपीए बढ़ता है, लोग उसमें पैसे ही नहीं जमा करवाते। अब जबरदस्ती तो आपके पैसे अपनी जेब में नहीं डाल सकते जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के, वहां आरडी नहीं करवाते, एफडी नहीं करवाते, लोग डर जाए। क्यों? मैंने सोचा भाई तो नंगड़ होगा भाई, इसका तो एनपीए बढ़ गया। और ये शेयर बाजार में भी लिस्टेड है, इनका वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। ऐसे एनबीएफसी कंपनी भी लिस्टेड है, अगर इनका एनपीए बढ़ेगा शेयर का कीमत घट जाएगी और शेयर जो है वो चूहा बन जाए। तो ये कारण है कि एनपीए बोलते तो है एनपीए में कर देंगे, चवन्नी छाप नोटिस भी भेजता है, लेकिन एनपीए में करके राजी नहीं है। अनसिक्योर लोन तो बहुत कम चांस है कि एनपीए में करें। क्यों? इन बेरा इसका बिगड़ने का तो कुछ है नहीं यार, तो सिक्योरिटी तो कोई है नहीं। वैसे चवन्नी छाप बोल देता ना मैं, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, 420 लग जाएगी, 422 लग जाएगी, 406 लग जाएगी, और ना जाने क्या क्या धारा 138 लग जाएगी। बेरानी ये टोटल बकवास है यार, 420 किसी के ऊपर नहीं लगती भाई। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में है ही नहीं। अगर आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो भाई साहब आपके पास भी नोटिस आ चुका है, नहीं आया तो आ जाएगा। नोटिस क्या आएगा? रिकॉल नोटिस। जान जान के टिपिकल लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब ऐसी भाषा जो आम आदमी के समझ में नहीं आवे। अरे नहीं तो सीधा लिख के भेज दे यार, 420 जो लिखा उसने कहा धोखाधड़ी की लगेगी ना, 420 422 उसका क्या पता है 422, वो कोई वकील है यार, उसको सीधा कह दे चेक बाउंस की लगेगी। नहीं, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अगले का खोपड़ा खराब हो जाए। यू कौन सा एक्ट है भाई जो 1881 में बना था, ब्रिटिश काल में, अंग्रेज थे जब तो यहाँ तो। अरे भाई पहले ये गोरे मारने लग रहे थे, भैया काले ही मारने लग रहे यार, वो कानून तो हटा ही नहीं, वो 140 साल से चल ही रहा। उसके अलावा क्या भेजेंगे? आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देंगे। आपका पुराना लोन डिफॉल्ट हो रहा होगा तो आपको पता ही होगा, आगे होगा, और नहीं तो ही बाजेगा भाई। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996, अरे सीधा कह देना यार मध्यस्थ का है यार, मीडिएटर का है, कॉम्प्रोमाइज करवाने वाले का नोटिस है ना, उसको फिर टिपिकल लैंग्वेज यूज करेंगे जान के ताकि डर जाए। उसके अलावा सरफेसी एक्ट का भेज देंगे, सिक्योर लोन होगा तो। सरफेसी एक्ट 2002, 13/2 का नोटिस आ गया भाई, 13/4 का नोटिस आ गया यार। आम आदमी ने क्या पता, घंटे का पता यार सरफेसी एक्ट क्या ना क्या। सरफेसी एक्ट 2002 में आया था। ये बैंक को अधिकार देता है, आपके अगर सिक्योर लोन है, आपके मकान दुकान जमीन जायदाद को बेच के ऑक्शन करके सेल करके उसके से अपना पैसा कवर करने के राइट्स देता है सरफेसी एक्ट 2002। लेकिन वो आपको भी राइट्स देता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैंक के हक में है। जो आप कॉमन मैन है, आपको जो संविधान ने अधिकार दिया वो खत्म थोड़ी हो गए यार लोन लेने से। इसके अलावा क्या भेजते हैं भाई, मोटा मोटा मैं बात कर रहा हूं, और क्या है? रिकॉल नोटिस। रिकॉल मीन्स ये आपको कानूनी रूप से धमकी दे रहे हैं, भाई मारे सारे पैसे उल्टे दे। अगर आपकी 5 किस्तें डिफॉल्ट हो रही हैं, ये कह रही हम 5 नहीं लेंगे, अरे लेना तो 5 ही चाहे यार। ये आपसे पैसे लेके मेरे को देंगे, मेरे से लेके उसको देंगे यार। इन अपने घर में थोड़ी धरने नंगे होना है, ना तो लोगों को ब्याज देने अपने पैसे हैं, इन्हें तो करनी बैंकिंग है यार, इन्हें तो लोगों को कर्जाई करने का काम करना, और क्या करना है, इनका काम ही हुई है। तो ये कानूनी रूप से आपको डरा रहे हैं। अब ये इस तरह के नोटिस आर्बिट्रेशन का आएगा। अरे आर्बिट्रेशन डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लिया यार, ये आर्बिट्रेटर जो है इनका ऑफिसर है, वो जज नहीं है,
कि वहां जाना जरूरी है, मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, आपकी मर्जी, आप जाओ आप ना जाओ। अरे भाई चला भी जाएगा तो भी आर्बिट्रेटर वही करेगा, नहीं भी जाएगा तब भी वही करेगा, वो बैंक के हक में फैसला देगा। भाई साहब मैंने तो आज तक गाहक के हक में आंदा नहीं देखा। क्यों? सैलरी कौन दे रहा है उसको? भाई साहब बैंक सैलरी दे रहा है उसको, तो स्वाभाविक बात है कि वो बैंक के हक में ही फैसला करेगा। ऐसे ऐसे करके ना जाने कितने नोटिस भेजते हैं। और ये चवन्नी छाप तो 420 का ही भेजता भाई, ये तो बेअकले हैं। सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अरे भाई ऐसे कोई राइट्स नहीं है इनके पास। जब भी कोर्ट का नोटिस आएगा तो भारत सरकार की मोहर लगी होगी, उसके ऊपर सत्यमेव जयते लिखा पाएगा। जो आपकी जेब में नोट है उसके ऊपर अशोक स्तंभ का जो निशान बना हुआ है, अशोक चक्र भी बोलते हैं उसको, वो जो है उस पर शेर के निशान है, लॉयन के 3 शेर दिख रहे हैं, 3 लॉयन दिख रहे हैं आपको, वो ही उस नोटिस के ऊपर लगी होगी मोहर वो। और वो फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, उसको वो कर देते हैं गसियारे, एडिट करके भेज देते हैं फर्जी। जब वो लगी आएगी तो कोर्ट का नोटिस आ गया। कोर्ट की अवमानना ना करें। कोर्ट की अगर आप अवमानना करेंगे, कोर्ट का एक नोटिस आ रहा है, 2 आ रहे, 3 आ रहे, आप कर रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो भाई साहब ये नोटिस फिर आपकी जेल का भी प्रावधान है। 14 दिन की आपको न्यायिक हिरासत हो सकती है, कानून की भाषा में न्यायिक हिरासत बोलते हैं, मतलब आपको 14 दिन की जेल भी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट आपको भगोड़ा घोषित कर देगी। भाई हम तो इस आदमी को नोटिस दे रहे हैं और ये आ ही नहीं रहा, तो वो उसमें क्या ज्यादातर ये 138 आपके मकान से, घर से आप 1000 किलोमीटर दूर जानबूझ के दूसरी स्टेट में करते हैं ताकि ये परेशान और हरास हो जाए। लेकिन आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं आपका शनि नहीं कुछ बिगाड़ सकता। यार हर बार कहूं मैं 500 बार आएंगे सेटलमेंट करने के लिए, और आपके ऊपर केस भी कर दिया तो भी वो भी समझौता योग्य है, सेटलमेंट हो सकती है, उसमें केस चलते चलते भी सेटलमेंट हो सकती है। तो आप डरे घबराए नहीं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप आ जाएं। रही बात 1 साल की, अरे भाई मैंने बता ही दिया, तो 2-2 साल भी एनपीए में नहीं करते भाई। क्यों? एनपीए की बजाय ज्यादातर अनसिक्योर लोन में राइट ऑफ में करते हैं। एनपीए में तो इनकी अपनी कहां चली कर जाएगी यार, आप ही नंगड़ हो जाएंगे। एनपीए में ज्यादा क्यों डाल लेंगे? किसी किसी केस को, कम केसों को एनपीए में डालते हैं ज्यादा मजबूरी में, अदरवाइज ये राइट ऑफ कर दे अपने अकाउंट में से, अपने लेजर में से, अपने बही खाते में से उसको हटा देते हैं बस। और ज्यादातर उसने फिर बाद में कबाड़ी के रेट में किसी छोटे बैंक में बेचता है। राइट ऑफ अगर कर दिया तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर दी भाई सभी ने। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। अगर आप सिविल चेक करेंगे उसमें राइट ऑफ लिखा पाओगा, बस समझो। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई साहब हमने एक टेलीफोनिकली सेवा स्टार्ट कर दिया, सर्विस स्टार्ट कर दिया, जिसका नंबर आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। ये हमारी पेड सर्विस है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम उसको देखेगी और आपको रिप्लाई कर देगी कि क्या प्रोसेस है मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने का। इसके अलावा और कोई दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइव में मैं आता हूँ, लाइव में आप एडवाइस ले सकते हैं। पर बहुत से आदमी ऐसे हैं जो पब्लिकली अपनी बात को बताना नहीं चाहते, या उनकी बात इतनी बड़ी है वो लिख के वो उसका जवाब उनको पूरा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं। जय ससुराल वालों की।